इस्लाम सलावत भेजें मोहम्मद। खुदा आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि यकीनन दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। हमारे आपके दरमियान जो गुफ्तगू है वो यह है कि हम अहले बैत से इस्लाम लेते हैं और इसके अलावा किसी का एतबार नहीं करते हैं। मैंने कल आपको ये सुनाया कि जिस वक्त रसूलुल्लाह दुनिया से रुखसत हुए उस वक्त 10-20 पार्टियां नहीं थी, सिर्फ 2 ग्रुप थे, अहले बैत रसूल का ग्रुप और असहाब रसूल का ग्रुप। हमने उसमें जब दोनों ग्रुप को देखा तो हमें अहले बैत का ग्रुप ज्यादा पसंद आया, अपनी रहबरी के वास्ते मुंतखब करने के लिए। चुना कि हमने अहले बैत के ग्रुप को अपनी रहबरी के लिए चुन लिया और उस वक्त से लेके आज तक 1400 बरस हो गए, हमें उस ग्रुप से कोई परेशानी और जहमत भी नहीं हुई। कोई रसूल के जमाने में भी कोई बात हमने उनसे ऐसी नहीं पाई कि जो काबिल एतराज होती, और रसूल के बाद से आज तक भी कोई बात ऐसी नहीं पाई जो काबिल एतराज होती। लिहाजा हमने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपनी रहबरी और मजहब को समझने के लिए मुंतखब किया, जबकि हमको रवायतों से ये बात भी जाहिर हो रही थी कि रसूल ने भी इन्हीं के लिए कहा है और खुदा ने भी इन्हीं के लिए कहा है। आज लोग कहते हैं कि जी वो कुरान में साफ साफ आयत दिखाइए, अली के लिए कहा है। तो आप हमें दिखाइए साफ साफ आयत जिनको आप मानते हैं उनके लिए कहा है। ये खाली हम ही का जिम्मेदारी है कि हम ही सब दिखाएं? अरे आप दिखाइए साफ साफ आयत, हम मान लेंगे। ऐसी बातें हैं बच्चा ना, कुरान में साफ साफ आयत दिखाइए। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम आपको वो रीजन और वो असबाब बता रहे हैं जिसकी बिना पर हम आलम इस्लाम पर एतबार नहीं करते। हमें डाउट क्यों है, हमें शुबह क्यों है, हम भरोसा क्यों नहीं करते हैं, हम क्यों नहीं मानते हैं, वो रीजन हम बता रहे हैं। आप हमको दूसरे रीजन बता दीजिए और साबित कर दीजिए कि हम गलत मान रहे हैं। हो सकता है कि हमें समझ में आ जाए, हम सही मान लें।
इसमें बिगड़ने लड़ने, एक दूसरे को बुरा कहने, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। ये एक माकूल बात है। अब आप यहाँ गौर कीजिए कि जब हम रसूल के बाद चलते हैं तो सारा आलम इस्लाम ये कहता है कि 4 खलीफा तो अच्छे थे, नेक थे, मोमिन थे, अल्लाह वाले थे, रसूल की सीरत पर चलने वाले थे, बड़े उम्दा लोग थे। उसके आगे क्या, उसके आगे दुनियादार थे, बादशाह थे, उनमें अच्छाइयां भी थी, बुराइयां भी थी, हमारे आपके जैसे थे, अपने नरम गरम। ये 4 कितने दिनों में गुजरे? का रसूलुल्लाह के 30 बरस में। तो क्या इतना बड़ा नबी और इतना बड़ा रेवोल्यूशन जिसका नाम इस्लाम है, कुल अपना असर इंसानी जहनों पर 30 बरस के लिए छोड़ सका? और उसके बाद फिर इक़्तिदार पर दुनियादार और मक्कार और जालिम और कातिल और खूनी और झूठे और खुला सब आ गए। आप मुझे इंसाफ से बताइए, सोच के कि कहते हैं खिलाफत राशिदा रसूल के 30 बरस के बाद खत्म हो गई। जब हदीसें लिखी गई और कंपाइल हुई तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा कि 3 लाख हदीसों में, जो मुझे याद है, 3 लाख 3 lakhs उन्होंने फरमाया कि मेरी नॉलेज में 3 लाख हदीसें हैं और 3 लाख हदीसों में से मैं मोतबर समझ के 30,000 हदीसों का सिलेक्शन कर रहा हूं। चुनांचे हदीसों की किताब जो इमाम अहमद इब्न हंबल ने लिखी, जिसका नाम मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल है, उसमें 30,000 हदीसें हैं। उनके फौरन बाद जस्ट आफ्टर इमाम अहमद इब्न हंबल इमाम बुखारी पैदा हुए। और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत छानबीन की, बहुत तहकीक की। एक हदीस जब मुझे मिलती थी तो मैं 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ता था। और इस तरह मैंने मुसीबतें झेल के, सफर करके, दूर दूर के इलाकों में जाके रसूल की सही हदीसें जमा की। तो 30,000 की तादाद घट के 6,000 आ गई और 24,000 हदीसें उसमें से निकल गई।
और अब ये किताब कंपाइल हुई, जिसका नाम सही बुखारी रखा गया, और मुसलमानों ने इस किताब की इतनी इज्जत अफजाई की कि इसको टाइटल दिया गया असहुल कुतुब बाद किताबुल बारी सही बुखारी, यानी अल्लाह की किताब के बाद कुरान, अल्लाह की किताब कुरान, अल्लाह की किताब के बाद जो किताब दुनिया में सबसे ज्यादा सही है वो सही बुखारी है। अब लोग हमसे इस बात पर भी खफा हैं कि आप सही बुखारी को नहीं मानते, कहिए तो हम भी मजे का जवाब दें कि कुरान काफी है, हमें बुखारी की जरूरत नहीं। सलावत भेजते हैं, बहुत मजा। लेकिन फैक्ट यह है, असलियत यह है कि हम लोग बुखारी को नहीं मानते। ये बात सही। अब हमें डाउट कहां से पैदा होता है, सुनिएगा। देखिए डाउट हमारा, सुनिएगा कहां से हमें डाउट होता है। आपने घर बनवाया, बहुत उम्दा बंगला बनवाया, विला बनवाया, बहुत आलीशान, तो कहा सरदार हमने बहुत उम्दा घर बनवाया है, कभी आइए देखिए, आपका देख के दिल खुश होगा, बहुत उम्दा मकान बनवाया है। हमारे सब दोस्त अहबाब आ रहे हैं देखने, खुश होते हैं देख के, तारीफ करते हैं। अब एक दिन हम भी चले गए, वाकई बहुत उम्दा मकान था, बहुत आलीशान, बहुत देख के दिल हमारा भी खुश हुआ, तो हमने तारीफ की, दुआएं दी कि आप इससे रहना आपको नसीब हो, फलिए फूलिए, आबाद रहिए। बातें करते करते और चाय पीते पीते और घर देखते देखते जोहर की अजानों का वक्त हो गया, 1 बज गया। तो हमने कहा अरे अब आदमी आए हैं तो नमाज भी आप ही किया पढ़ लें। नमाज भी आप ही घर में पढ़ लें। जब हमने नमाज पढ़ने का इरादा जाहिर किया तो आपने कहा हाँ 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 इससे बेहतर क्या है, बहुत ही खुशी की बात है, नमाज पढ़ लीजिए। मगर सरदार इधर नहीं, आइए मेरे साथ आइए। और आप एक अलग रूम में ले गए, उसी घर में एक रूम था, वहां फर्श बिछा हुआ, मुसल्ले रखे हुए, 2 किताबें रखी हुई सब, और वहीं पास में वाइब्रेशन भी, ये भी वो भी चल गया कि हाँ वो कीजिए या नमाज पढ़िए। ये पोर्शन बिल्कुल पाक, और ये हमने नमाजी के लिए अलग कर दिया। तो आप इत्मीनान से नमाज पढ़िए, पूरा पाक है मौलाना। इसका मतलब यह है कि पूरे घर की तहारत का वो स्टैंडर्ड नहीं है जो उस पोर्शन का है। लेकिन चूंकि आपका प्राइवेट मकान है, लिहाजा मुझे एतराज करने का कोई हक नहीं कि आपका सारा घर ऐसा ही पाक क्यों नहीं है जैसा पाक ये रूम है। पता नहीं आपके यहाँ कौन कौन नौकर हैं, पता नहीं आपके यहाँ कौन कौन लोग मिलने जुलने आते हैं,
पता नहीं आपके सोशल ताल्लुकात किस किस से हैं, मैं क्या जानूं। बहरहाल आपने नमाजियों के लिए और अपने नमाज पढ़ने के लिए एक रूम बिल्कुल पाको पाकीज़ा रख दिया है। अब आपके बेटे की हुई शादी, आपने हमें खाने को बुलाया वलीमे में, तो साहब हम वलीमे में पहुंचे, वहां खाना लगा था, बुफे सिस्टम था, लोग खा रहे थे। तो जब हम पहुंचे तो हमने भी एक प्लेट ली और आगे बढ़े कि भाई हम भी ये इतने में देखा आप चले आ रहे हैं, ठहरिए ठहरिए सरदार, ठहरिए ठहरिए ठहरिए, साथ में हमारे हाथ से प्लेट लेके उधर रख दी, आप हमारे साथ आइए। हमको आप लिए हुए एक रूम में ले गए, वहां 10-12 मौलवी टाइप बैठे हुए थे पहले से, दस्तरखान बिछा हुआ था। क्या मैंने आप लोगों के लिए यहाँ बिल्कुल पाको ताहिर इंतजाम किया है, हर चीज हलाल, हर चीज पाक, मेरी जिम्मेदारी। वहां आपके लिए ठीक नहीं था, आप यहाँ नोश की, आपने हमें वहां बिठा दिया, होगा आप इत्मीनान से यहाँ बैठ के खाना खाइए, ये सब आप लोगों का इंतजाम मैंने अलग किया। क्योंकि आपके बेटे का वलीमा है, लिहाजा मुझे एतराज करने का हक नहीं है कि आपने सारी पब्लिक के लिए ऐसा ही इंतजाम क्यों नहीं किया जैसा यहाँ किया। पता नहीं आपके किस किस से ताल्लुकात हैं, पता नहीं आपके यहाँ किस किस से खाना पकाया है, पता नहीं खाना खाने वाले कौन कौन आ रहे हैं। ये तो आदमी के अपने सोशल ताल्लुकात को होता है। लेकिन जब आपने कुछ मौलवी, कुछ ऐसे, कुछ नमाजी, कुछ दीदार भी बुलाए, तो आपने इतना जरूर किया कि एक जगह उनके लिए अलग अरेंजमेंट कर दिया, ताकि जो वहां न खाना चाहे वो यहाँ कर ले। देखिए, लड़के की शादी हो या जाती घर हो, ये आदमी के प्राइवेट मामले हैं। लेकिन अब जरा मिसाल उलट के सुनिए, आपने घर नहीं बनवाया, मस्जिद बनवाई, एक नई मस्जिद बनवाई, और आपने कहा सरदार हमने एक मस्जिद बनवाई है, कभी आइए देखिए, बड़ी उम्दा मस्जिद बनवाई है। और साहब हम एक दिन पहुंचे उस मस्जिद में, वाकई बड़ी आलीशान मस्जिद, बड़ी उम्दा मस्जिद, बेहतरीन मस्जिद बनवाई थी आपने। तो जब मस्जिद आन के देखी, तारीफ की, दुआएं दी, तो सोचा भाई मस्जिद में आए हैं तो 2 रकअत कम अज कम दाखिले मस्जिद की नमाज को पढ़ लें। ये क्या बात हुई कि मस्जिद में आए और घूम घाम के देख के चले गए यूं ही। तो हमने कहा कि अच्छा तो ठीक है, बस दुआएं वुआएं देखियो, आपके लिए दुआ करके हमने अच्छा हम नमाज पढ़ने दो। तो मान लीजिए यहाँ तो हम खड़े होने लगे नमाज पढ़ने के लिए, अबे नहीं सरदार इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। देखिए ये पोर्शन वहां से लेके यहाँ तक का जो है, अब यहाँ नमाज पढ़िए, ये बिल्कुल पाक मस्जिद है। क्या मतलब हुआ? ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो है मुसल्ले भी छोड़े, ये बिल्कुल पाक मस्जिद है। इधर घर में तो समझ में आया कि ये रूम बिल्कुल पाक है, मस्जिद में बात नहीं समझ में आई कि पाक मस्जिद और नजिस मस्जिद। जब मस्जिद है तो जहां तक मस्जिद है वहां तक पाक होना चाहिए।
अच्छा, आपने वलीमे में बुलाया था तो अलग रूम में खाना खिला दिया था कि यहाँ सब हलाल पाक तैयब है। आपने लड़के के वलीमे में नहीं बुलाया, हमसे कहा सरदार हमारे यहाँ न्याज है, आइएगा। हम पहुंच गए तो वहाँ बड़ा मजमा था, लोग न्याज तक रहे थे बैठे हुए, हम भी बैठ गए। आपने जल्दी से बात में पकड़ को उठा लिया, सदर साहब इधर नहीं, और एक जगह ले गए, कह गए बिल्कुल हलाल और जायज न्याज है, यहाँ तक किया। हमारे क्या न्याज भी हराम होती है? अरे क्या न्याज की नजिस होती है? देखिए वलीमे के खाने में तो समझ में आती है वहां कि भाई ये वेज है, ये नॉन वेज है, ये इनके लिए, ये उनके लिए, बस इसको इसने पकाया, उसको उसने पकाया, मगर न्याज में नहीं समझ में आती। ये पाक व हलाल न्याज है। मालूम हुआ न्याज हो या मस्जिद हो, ये मजहबी टर्म है, तो मस्जिद में नजिस पाक नहीं होता, न्याज में हलाल हराम नहीं होता। खलीफा जो है वो मजहबी टर्म है। खलीफा माने जानशीन रसूल। हदीस जो है वो मजहबी टर्म है। हदीस माने कौल रसूल। खलीफा माने सक्सेसर ऑफ खिलाफत। हदीस माने सेइंग ऑफ खिलाफत। और गौर कीजिएगा, अब जो मुसलमानों ने हमसे ये कहा कि ये खिलाफत राशिदा है और ये गैर राशिद, ये हदीस सही है और ये गैर सही, तो हमारी समझ में नहीं आया कि न्याज भी है और हराम भी है, मस्जिद भी है और नजिस भी है, खलीफा भी है और गुमराह भी है, हदीस भी है और गलत भी है। मोहम्मद किसी भी मौलाना से पूछ लीजिए, आप खुद भी जानते हैं कि पैगंबर कितने हैं? का 1,24,000 मशहूर 1,24,000। और उनका हुजूर ये बता दीजिए कि इसमें अंबियाए राशिदीन कितने हैं? जो नेक को अच्छे पैगंबर गुजरे हैं वो कहे हैं? क्या बख्शो 1,24,000 सब नेक। तो मालूम पैगंबर 1,24,000 हो तो एक बुरा न निकले, और खलीफा मुट्ठी भर हो तो उसमें 4 ही अच्छे निकले। कुरान मजीद में आयतें कितनी हैं वो इख्तिलाफी बहस से मुझे इस पर छेड़ना नहीं है, मगर जैसा कि मशहूर है 6,666 आयतें। वो याद भी फिगर इसलिए रह जाता है, इच्छा का फिगर रिपीट होता है। तुम्हारा अगर यही है 6,666, उनका ठीक है। अब इनमें मोतबर आयतें कहे हैं? क्या बकते हो? हर आयत मोतबर, हर लफ्ज मोतबर, हर नुक्ता मोतबर। तो कुरान में जितनी आयतें हैं सब मोतबर, हदीसों में गड़बड़। तो सवाल ये, इस्लाम की इन गड़बड़ों से हमको बचाने वाला कौन है? अज़ीज़ान गिरामी, हमारे दिल में जो डाउट हैं
वो हम आपको बयान कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे समझने के मामला क्या है, नौजवान समझने के मामला क्या है। देखिए, मैं शिया की हैसियत से नहीं कह रहा हूं, एक आम मुसलमान की हैसियत से। रसूल के चारों खुलफा से जो हदीसें हैं, चारों वो मिला के सब 1500 तक नहीं पहुंचती, 1400 कुछ हैं। यानी 4 खुलफा की सब हदीसें, जितनी पहले से हैं, जितनी दूसरे से हैं, जितनी तीसरे से हैं, जितनी चौथे से, ये 4 जब जमा कर ली जाए सबकी हदीसें, तो फिगर 1500 नहीं पहुंचती। जबकि इन 4 खुलफा में 2 तो रसूल के साथ बहुत रहे, पहले और चौथे, 2 जरा देर में अगर इस्लाम लाए तो 2 तो बिल्कुल ही शुरू में ले आए थे। तो 4 खुलफा और हदीसें टोटल 1500 से भी कम, और एक अकेले सहाबी हज़रत अबू हुरैरा जिनके मुताल्लिक ये झगड़ा है कि 1.5 बरस रसूल के साथ रहे या 2 बरस रहे या 2.5 बरस रहे, जिन्होंने मैक्सिमम कहा है उन्होंने 2.5 बरस कहा है, जिन्होंने मिनिमम कहा है उन्होंने 1.5 बरस बताया है। चलो हम माने लेते हैं 2.5 बरस, 2.5 बरस। तो जो 2.5 बरस रहे रसूल के साथ, उनसे हदीसों की तादाद 6000 से एक्सीड कर रही है। 4 खुलफा से मिला के 1500 से नीचे है, और एक अकेले सहाबी की हदीसों की तादाद 6000 से ज्यादा है। तो या तो ये कहिए कि ये सहाबी सुपर इंटेलिजेंट थे, जिन्होंने 2.5 बरस में उतना सीख लिया जितना 4 खलीफा मिलके अपनी जिंदगी भर में न सीख पाए, तो भी खलीफा इनको होना चाहिए था। वो गलत हो गए। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब हदीसों का ये आलम हो और रावियों का ये आलम हो, तो हम किस चीज का एतबार करें, आप हमें बताइए। यही हालत बुखारी की है कि बुखारी का हमें एतबार नहीं है। देखिए, हम फिर कहते हैं इस बात को कि हम अंसरबाजी नहीं करेंगे, मगर जो बात साफ साफ होगी वो बताएंगे। अहमद बिन इस्माइल बुखारी को हम मोतबर आदमी नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? उसका रीजन इसलिए कि इमाम बुखारी की नजर में शिम्र दिलजौशन जो कातिल हुसैन है वो तो मोतबर आदमी है, और उसको तो वो बुखारी के रावियों में शुमार करता है और उसके जरिए हदीस लेता है। इसका मतलब यह है कि शिम्र की सच्चाई पर उसको भरोसा है।
और वो हुसैन के कातिल शिम्र से रवायत लेके लिखता है अपनी किताब में। लेकिन वही बुखारी वारिस इल्म नबी हजरत इमाम जाफर सादिक को मोतबर नहीं समझता। और वो इमाम जाफर सादिक की कोई रवायत अपनी किताब में नहीं लिखता। अब आप समझे, जो बुखारी हुसैन के कातिलों को मोतबर समझे और रसूल की पाक नस्ल के इमामों को गैर मोतबर समझे, हम उसको मोतबर नहीं मानते। कोई साहब को कहना हो हमसे बात करें, जो पूछे हम जवाब दें। हम इस किताब में खून हुसैन की आमेजिश देखते हैं। जो हुकूमत के पैसों पर, हुकूमत के मंशे पर किताबें लिखवाई गई। अजीजान गिरामी, हम लोगों के पास अभी बहुत से सब्जेक्ट ऐसे पड़े हैं जिनकी हमने स्टडी नहीं की है, जिनको अभी हमने गौर नहीं किया है, जिनको अभी हमने देखा नहीं। हमने ये तो पढ़ा है मजलिसों में और ये सुना है कि हमारे इमामों पर जुल्म हुए, लेकिन अभी हमने इस बात की तशरीह नहीं की है अपनी मजलिसों में कि उस जमाने के पॉलिटिकल हालात क्या थे जिस जमाने में हमारे इमामों पर जुल्म हो रहे थे। उस जमाने में कौन कौन से सियासी अवामिल काम कर रहे थे, उस जमाने में कौन कौन सी चीजें जो थी वो अवाम को बहका रही थी और गुमराह कर रही थी। आपको मालूम होना चाहिए कि हर जमाने में मीडिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। आज आप टीवी और रेडियो और अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाकिफ हैं, लेकिन आप ये ना समझिए कि आज से 1000 वर्ष पहले मीडिया नहीं था, आज से 1400 बरस पहले मीडिया नहीं था, आज से 1200 बरस पहले मीडिया नहीं था। ऐसा समझिए, हर जमाने में हुकूमत के पास मीडिया रहता है। ये हदीसों को रखने वाला काम जो है, ये भी बड़ा पावरफुल मीडिया था जो मुसलमानों के दिल दिमाग को असर कर रहा है। यहाँ काला रसूलुल्लाह आया, वहीं वो आंखें बंद करके बैठ गया, बस सब कुछ नहीं कहना, ठीक है। आज हुकूमत जिस चीज को चाहती है ट्विस्ट कर लेती है। वाकया कुछ होता है, प्रेस से कुछ आता है, मामला कुछ होता है, पब्लिक को कुछ बताया जाता है, जबकि दुनिया जाग रही है, हर तरफ कैमरे फिट हैं। उसके बाद आज भी दुनिया में हर खेल हो रहा है। तो जब दुनिया सो रही थी, जब अंधेरा था, तो जमाने में क्या किया होगा इंसानों ने? आप कभी सोचिए, दुनिया के तरफदार लुटेरे दाढ़ियां बढ़ा बढ़ा के मौलवी बन बन के देहातों में गए और काला रसूलुल्लाह कह के पब्लिक को बेवकूफ बनाया। बाद में उन्हीं झूठी हदीसों के सैलाब आए।
ये जो अली इब्न अबी तालिब के साथ जुल्म हुए, ये जो औलाद अली के साथ जुल्म हुए, आज आपके सामने जो तारीख आती है उससे अक्सर और बेशतर बच्चे गुमराह होते हैं। शायद हिस्ट्री में तो ये लिखा है, आपने ये पढ़ा, हिस्ट्री में तो ये लिखा है, आपने ये पढ़ा। उसूल याद रखिए, जहां तक वाकयात के मालूम करने का सवाल है, हिस्ट्री को भरोसा कीजिए। जहां तक कैरेक्टराइजेशन का सवाल है, हिस्ट्री पर कभी भरोसा ना कीजिए। यानी अगर आपको ये पता लगाना है कि ताजमहल किस सन में बन के तैयार हुआ, तो हिस्ट्री से पूछिए, वो आपको बताएगी। लेकिन अगर आपको ये मालूम करना है कि शाहजहां कैसा बादशाह था, तो ये हिस्ट्री से ना पूछिए। जरूरी नहीं कि वो आपको सही बता दे। अज़ीज़ान गिरामी, अगर मैं आपके सामने तारीख की धांधलियां सुनाना शुरू कर दूं तो आप हैरत में रह जाएंगे कि यह है क्या। इस कदर कंकड़ मिलाए गए असली माल में, 10 सेर चावलों में अगर 20 सेर पत्थर मिला दे कोई, तो लाख सुना जाए उसे, फिर भी जब खाने बैठेंगे तो बराबर से मुंह में कंकड़ आएंगे। आज आलमी इस्लाम का यही हाल है कि इतनी तादाद में झूठी हदीसें शामिल की गई है कि निकालते निकालते जिंदगी खत्म हो जाए, और उसके बाद भी माल साफ होके सामने ना। रसूल के जमाने में क्या था, अली के जमाने में क्या था, इमाम हसन और इमाम हुसैन के जमाने में क्या था। आप कभी सोचिए तो आपको पता लगेगा। शाम में मुस्तकिल प्रोपेगेंडा था कि रसूल के रिश्तेदार हम हैं और कोई नहीं। और अली का जिक्र जब आता था तो वहां बाकायदा लोग नौकर थे इस बात के ऊपर, कहते थे अली एक डाकू का नाम है जो लोगों को लूट लेता है। ये था जमाना। अकेले तो केले में आते हुए मुसाफिरों को रास्ते में सरकारी आदमी लूटते थे। कोई कमा के आ रहा है, कोई पैसा लेके आ रहा है, शाम करीब है, पहुंच रहा है शहर में, तो 2-3 आदमी खादा बांधे हुए आ गए, खबरदार तुमको रख दे, अली आ गया। 2 साल हाथ मारे, जो कुछ सामान था उसका छीना, 2 गालियां दी और भगा दिया। अब वो रोता हुआ चला जा रहा है, फिर 2 फरलांग आगे बढ़ गया तो उधर से 2 आदमी आते हुए मिले। क्या हुआ भैया, क्यों रो रहे हो, क्या मुसीबत आई? सारे लूट गए, मिट गए, जो कुछ जमा के ला रहे थे सब छिन गया, कुछ नहीं रहा। क्या हुआ, क्या? अली ने लूट लिया हमें। सारे नाक पे दम है इसकी वजह से, तो कल भी 2 आदमियों को लूट चुका है। क्या गया भैया तुम्हारा? उनका अरे जो कुछ ला रहे थे सब चला गया। अच्छा आओ हमारे साथ आओ, अरे भाई कुछ इसके लिए करो,
गरीब मर जाएगा, परेशान हो जाएगा। अमीर के पास चलो, अमीर के पास चलो, अमीर के पास लगे। हे अमीर, इसको अली ने लूट लिया, ये बेचारा लूट पिट के आ रहा है। उनका अरे कितने का सामान इसका गया है, हम उसने बताया। उनका अच्छा हमारे खजाने से दिलवा दो। अब रकम उसको दिलवाई गई। अब वो अमीर को दुआएं देता हुआ चला जा रहा है। अली को गालियां दे रहा है, अमीर को दुआएं दे रहा है। अब समझे आप, ये था उस जमाने का मीडिया। छोटे बच्चों को बकरी के बच्चे बंटवाते थे बदमाश। एक दिन भर बच्चा बकरी के बच्चे से खेला, उसके बाद तो सरकारी आदमी आए सड़क के ऊपर, बच्चे को बातों में लगाया, एक बच्चा लेके गायब हो गया, बकरी का बच्चा लेके। अब वो लड़का घूमता फिरता है, अरे हमारा बकरी बच्चा क्या हुआ, बकरी बच्चा क्या हुआ, इधर उधर उधर रोने लगा वो। अब उधर से एक नया आदमी आया, कहले क्या सफेद रंग का था, कहा हाँ, काली किस्तियां पड़ी, कहा हाँ, एक कान उसका काला था, कहा हाँ वही कहाँ है, उनका वो अली लिए जा रहा था उसे लेके। अब बच्चा रोता है, वो अपने घर गया, उसकी माँ कोस रही है, उसका बाप बुरा वाला कह रहा है, बच्चा खुद रो रहा है। ये छोटे छोटे बच्चों के दिल में अली दुश्मनी बिठाई जाती थी। हम जो आज कहते हैं बच्चों को मजलिसों में लाओ, इसीलिए कहते हैं कि दुश्मन जब अपने बच्चों को अली दुश्मनी में ट्रेन करने का हक रखते हैं, तो दोस्त अपने बच्चों को अली की मोहब्बत में क्यों नहीं ट्रेन करें। तो अजीजों, हमारा किसी को भरोसा नहीं है, हमें किसी का एतबार नहीं है। हम ये सब तारीखें अपनी आंखों से देख चुके हैं।